ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम और अनंतम अनंतम प्रणाम। संगत जी, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके घर पर गुरु जी की मेहर बनी रहे। आज का सत्संग ध्यान से सुने। आज क्या सत्संग में एक आंटी ने बताया है कि किस तरह गुरु जी ने उनको ब्लेस किया है। इसे अनदेखा करके इस बहुत ही शुभ अवसर को ना गंवाएं। संगत जी, हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम पूरी तरह से निराश हो जाते हैं और हमें कोई राह नहीं सूझ हम सोचते हैं कि हम कोई चमत्कार ही हमें बचा सकता है। मेरे जीवन में भी ऐसा ही एक समय आया जब मेरी बेटी की शादी की चिंता ने मुझे अंदर से तोड़कर रख दिया था। लेकिन गुरु जी की कृपा से जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। आज मैं उसी अनुभव को आपके साथ साझा कर रही हूँ। शुरुआत में आई कठिनाइयाँ, मेरी बेटी की उम्र शादी लायक हो गई थी और हमने उनके लिए अच्छे रिश्ते की तलाश शुरू कर दी थी। हम चाहते थे कि उसे एक ऐसा जीवन साथी मिले जो उसे हर प्रकार से समझे, सम्मान दे और उसका दायित्व दाम्पत्य जीवन खुशमय सुखमय हो। लेकिन हर बार जब कोई रिश्ता आता, कोई ना कोई बाधा आ जाती। कभी लड़के वालों का कुछ पसंद नहीं आता, कभी कुंडली मैच नहीं करती थी, तो कभी अचानक से बात बनते बनते बिगड़ जाती। समय बीतता जा रहा था और समाज के ताने सुन सुनकर हमारा मन और अधिक विचलित हो रहा था। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि उसकी बेटी का रिश्ता तय हो नहीं पा रहा था। मेरे मेरे एक मित्र ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि गुरुजी बहुत कृपालु हैं और उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। तो पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने उनके सत्संग सुने और अन्य भक्तों के अनुभवों को जाना तो मेरा मन गुरुजी के चरणों में समर्पित हो गया। मैंने पूरी श्रद्धा के साथ गुरुजी की आराधना शुरू कर दी। हर गुरुवार को उनके मंदिर जाती, सेवा करती और उनके भजन सुनती। धीरे धीरे मेरी निराशा दूर होने लगी और मन में एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। एक दिन जब मैं गुरुजी के दरबार में थी तो एक अजनबी भक्त मेरे पास आया और बहन जी, चिंता मत करो, आपकी बेटी का रिश्ता बहुत अच्छे घर में होगा। गुरुजी सब देख रहे हैं। मैं ये सुनकर दंग रह गई। मैंने उस व्यक्ति से पूछा कि उसे ये सब कैसे पता, लेकिन वह केवल मुस्कुरा कर चला गया। उस दिन मेरे मन में अटूट श्रद्धा जागी कि गुरुजी अवश्य कोई राह दिखाएंगे। मैंने प्रार्थना करना और भी बढ़ा दिया और हर समय गुरुजी के चरणों में अपने मन की व्यथा कहती रही। कुछ ही दिनों बाद हमारे एक दूर के रिश्तेदार का फ़ोन आया। उन्होंने मेरी बेटी के लिए एक बहुत अच्छे परिवार से रिश्ता सुझाया। हमने बात की, कुंडली मिलवा कर और हर चीज़ वो इतनी सहजता से हो गई कि हमें यकीन ही नहीं हुआ। वो लोग हमारी बेटी को पहली ही मुलाकात में पसंद कर गए। शादी की तारीख तय हुई और फिर से गुरुजी का एक और चमत्कार हुआ। हमने सोचा था कि शादी साधारण तरीके से करेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत अधिक धन नहीं था। लेकिन गुरुजी की कृपा से मेरे पति को अचानक से एक बहुत बड़ी व्यापारिक सफलता मिली, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो गई। आज मेरी बेटी का विवाह हो चुका है और वह अपने ससुराल में बहुत सुखी है। उसका पति बहुत अच्छा है और समझदार है। ये सब गुरुजी की कृपा और उनके चमत्कार के कारण ही संभव हो पाया। जब भी मैं इस घटना को याद करती हूँ, मेरे नेत्र श्रद्धा और प्रेम से भरते हैं। गुरुजी ने न केवल मेरी बेटी की शादी करवाई, बल्कि मेरे विश्वास को भी दृढ़ कर दिया कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद। वो सच्चे मार्गदर्शक और कृपालु हैं। हम सब
हम सभी को बस उन पर विश्वास रखकर सेवा और भक्ति में लगे रहना चाहिए। जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी शरण में आता है, वो उसे कभी निराश नहीं करते। संगत जी, हमारे प्यारे गुरु जी हमेशा अपने सत्संग में अरदास और मंत्र जाप करने को कहते हैं और संगत को उन पर विश्वास करना चाहिए। वो हमेशा अपनी संगत को आशीर्वाद देते हैं। संगत जी, वीडियो को लाइक और शेयर करें या चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके घर पर गुरु जी की मेहर बनी रहे। इसी के साथ आज का सत्संग समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा आंटी जी का सत्संग था। जिन आंटी ने ये शेयर किया है, गुरु जी उनके परिवार को हमेशा खुश रखे, उनके सभी कार्य सफलता से हों, यही मेरी प्रार्थना है। तो आइए संगत जी, एक और सत्संग सुनाते हैं जो कि आंटी जी ने हमें लिखकर भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को मैंने अरदास लगाई थी। मैं गुरु जी से मतलब ऐसे बोल रही थी कि गुरु जी सब महाकुंभ जा रहे हैं, मुझे भी बहुत मन है जाने का। आप कुछ ऐसा मैजिक कीजिए कि मैं भी चली जाऊं। और मैं अपने हस्बैंड अंकल को बोल नहीं सकती थी क्योंकि अभी हमारे हालात अच्छे नहीं हैं। अभी थोड़ी पैसों की प्रॉब्लम चल रही है बहुत ज़्यादा। मेरे अंकल जी बहुत कर्जे में हैं और बहुत परेशानी है, लेकिन गुरु जी की इतनी कृपा, इतनी मेहर हुई कि पता नहीं गुरु जी क्या मैजिक किए कि मेरी जेठानी जा रही थी। मेरी जेठानी ने मुझे कॉल किए कि चलो तुम भी चलो हम लोग के साथ, वहाँ महाकुंभ स्नान कर लोगी, बहुत अच्छा रहेगा। और ये गुरु जी ने मेरा अरदास सुन ली। मतलब गुरु जी ऐसे मैजिक करते हैं संगत जी। मैं 2024 जुलाई से गुरु जी से जुड़ी हुई हूँ। गुरु जी मेरे साथ हमेशा कुछ ना कुछ मैजिक कर देते हैं। मेरी हर अरदास को धीरे 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 करके ऐसे पूरी करते जा रही हूँ कि मैं बता नहीं सकती। मेरे अंकल जी, मेरे हस्बैंड अंकल जी पहले नहीं मानते थे, वो भी मानने लगे, मेरे बच्चे मानने लगे। मेरी माँ भी, मेरी मम्मी भी गुरु जी की संगत है। मेरी मम्मी के पास वो मोबाइल नहीं है, बटन वाले फ़ोन है, वो नहीं कर सकती, ना उतना मोबाइल भी नहीं चला सकती मेरी मम्मी। लेकिन मेरी मम्मी गुरु जी की रोज़ पूजा करती है, जल प्रसाद चढ़ाती है। मेरी मम्मी की तबीयत गुरु जी बहुत अच्छे से रखते हैं, उसे हिम्मत देते हैं। मेरी मम्मी का भी माइंड चेंज हो गया है। ये मेरी मम्मी की तरफ से भी ये सत्संग है। मम्मी की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी का। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमेशा मेरे साथ रहिए गुरुपा, मेरे पास रहिए गुरुपा। मुझे कभी मत छोड़िएगा गुरुपा, मेरे साथ रहिएगा गुरुपा। मैं शुक्राना करने में मुझे लेट हो जाती है गुरुजी, मुझे माफ़ करिए गुरुजी। क्या करूँ, घर में टाइम नहीं मिल पाता, काम बहुत रहते हैं तो मैं नहीं कर पाती। लेकिन मैं आपकी सत्संग रोज़ सुनती हूँ, रोज़ मैं बहुत सारी सत्संग सुनती हूँ गुरुजी। हर काम करते, सोते, उठते, बैठते मैं सत्संग सुनती हूँ। कभी कभी कुछ कुछ सत्संग में थोड़ी बहुत छोड़ देती हूँ गुरुजी, मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी। लेकिन मैं आपकी सत्संग सुनती हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है, बहुत बहुत सुकून मिलता है। गुरुजी मेरे हर पल साथ रहिएगा गुरुजी। मेरे बच्चों को ब्लेस कीजिएगा, मेरे पति को ब्लेस कीजिएगा। मेरी बेटी का एग्ज़ाम है बोर्ड का, मैं अरदास करती हूँ गुरुजी मेरी बेटी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा से जाए गुरुपा। मेरी बेटी बहुत अच्छा नंबर से पास कर, आप उसके साथ रहिएगा गुरुजी। मुझे पता है मेरी बेटी का एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। हर पल साथ रहिएगा गुरुजी। अगर मुझे सत्संग करने में कुछ गलती हुई है संगत जी तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी। और जो अंकल आंटी मेरे सत्संग को शेयर करेंगे उन्हें भी ब्लेस कीजिएगा गुरुजी। और मुझसे कोई गलती हुई होगी तो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।